झूलो मोरे अंगना सुभर झूलो मोरे अंगना सुभर झूलो मोरे अंगना सुभर झूलो मोरे पलना झूलो मोरे पलना प्रभु झूलो मोरे पलना झूलो मोरे पलना प्रभु झूलो मोरे पलना झूलो मोरे पलना सुभर बनो ललना झूलो मोरे पलना सुभर बनो ललना झूलो मोरे पलना। हे भगवान हम जानते लोकपति हो हम जानते लोकपति हो गजल जानते लोकपति हो लेकिन जो मैं कहूँगी हमारा बेटा बनो जो मैं कहूँगी पड़ेगा तुम्हें कहना झूलो मोरे अंगना सुभर बनो झूलो मोरे अंगना सुभर बनो ललना झूलो मोरे पलना सुभर बनो ललना झूलो मोरे पलना। और हे राम हम जानती तुम सृष्टि चलावत हम जानते तुम सृष्टि चलावत हम जानते तुम सृष्टि चलावत लेकिन भगवान उंगली पकड़ के मेरे घर उंगली पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलना झूलो मोरे अंगना सुभर बनो झूलो मोरे अंगना सुभर बनो ललना झूलो मोरे पलना सुभर बनो ललना झूलो मोरे पलना झूलो मोरे पलना प्रभु झूलो मोरे पलना झूलो मोरे पलना प्रभु झूलो मोरे पलना झूलो मोरे पलना सुभर बनो ललना झूलो मोरे पलना सुभर बनो ललना झूलो मोरे पलना सुभर बनो ललना झूलो मोरे पलना। आज मैया कौशल्या ने वरदान मांग लिया राम आज के बाद ये तुम्हारी माया हमको न सतावे। भगवान ने कहा जाओ मैया मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन आज के बाद में ये जो मैंने तुमको अपना रूप दिखाया है ये रूप तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। लेकिन मैया जो तुमने वचन दिया है ये वचन भी न कटने पाए। कौन वचन? ये किसी से नहीं कहोगी कि मेरा बेटा भगवान है कठिन बात है कठिन बात है ये मैं कहूंगी नहीं। जब भगवान राम बन गए वो ऐसे जन्मे थे राजा के राजकुमार थे लेकिन जब कैकेयी ने वरदान मांगा तब उनको राम बनना पड़ा। वैसे बने नहीं थे वैसे राजा के राजकुमार थे और जब कैकेयी ने मांग लिया तो भगवान को बनना पड़ा। जब भगवान बन गए अयोध्या के लोग रोने लगे। भगवान बन को चलने लगे तो अयोध्या के लोग रोने लगे। आज मेरे राघव बन जा रहे हैं मेरी बहन बिटिया लोगों जिसका भगवान अलग होगा उसको दुख क्यों नहीं होगा। याद रखना बेटी बहनों जिसका परमात्मा अलग होगा उसको जरूर दुख होगा। इतने दिन तक मैया ने उन्हें लालन पालन करके खिलाया पिलाया बड़ा किया पाला पोसा और आज जैसे सयाने हुए वैसे भगवान को घर से जाना पड़ा। बहन बेटियों माताओं ये बड़ी दुख की बात है कि जिस मैया ने अपने बालक को पाल पोस के बड़ा कर दिया और आज वो बालक 14 वर्षों के लिए आंखों से ओझल हो रहा है। मैया की आंखों में आंसू आ गए। सारी अयोध्या वासी रो रहे हैं सारे अयोध्या के लोग रो रहे हैं। भगवान रथ पर बैठ करके जब चलने लगे तो सारी अयोध्या रो रही है और मैया कौशल्या सोच रही है मेरा बेटा भगवान है मैं रोऊंगी नहीं। लेकिन अगर रोऊंगी नहीं तो ये गांव घर की कहीं है दादा जिनका लड़का विदे बैठी हंस रही हो उनकी वजह मरी जाती है।
मैया कौशल्या जान गई अगर मैं रोऊंगी नहीं तो ये दुनिया कहेगी जिसका बेटा बन जा रहा वो बैठी हंस रही है और मैं उसके लिए रोऊं। तो आज मैया उनके सबके आगे केवल बहाना बना के रो रही है। रोई नहीं है, वो जानती है भगवान इतने बड़े के मालूम नहीं है, इसने हमको रूप दिखाया था, वो जानती है। लेकिन फिर कहती है, सबके सामने रोने लगी, रथ के आगे आ गई। क्या बोली कि कैसे धरूं रे मन धीरा, मेरे मन को धीरज नहीं बंध रहा, कैसे धरूं रे मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। धरूं रे मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। वीरा चले गए, धीरा चले गए, वीरा चले गए, धीरा चले गए, वीरा चले गए, धीरा चले गए। कैसे धरूं रे मन धीरा, कैसे धरूं रे मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। कैसे धरूं रे मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। कैसे धरूं रे मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। और क्या कहती हूँ मैया, राम लखन सिया बन का चले गए, 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 राम लखन सिया बन का चले गए। भैया धरी कई भेष फकीरा, एक राजा से फकीर बन गए। दादा धरी कई भेष फकीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। धरी कई भेष फकीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। धरी कई भेष फकीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। और भैया पशु पंछी व्याकुल सब भये, पशु पंछी व्याकुल सब भये, पशु पंछी व्याकुल सब भये। भगवान के बन चले जाने पर आज पशु पंछी भी रुदन कर रहे हैं। ऐसे पशु पंछी व्याकुल सब भये, पशु पंछी व्याकुल सब भये, पशु पंछी व्याकुल सब भये। पूरी नातियत को मीरा, भैया पूरी नातियत को मीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। नातियत को मीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। नातियत को मीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। और भैया आज सोच रही कौशल्या, जो कि मार्ग बड़ा कठिन है, बनी कंटक मार्ग अति कठिन है, बन कंटक मार्ग अति कठिन है, बन कंटक मार्ग अति कठिन है। रास्ते में बड़े कांटे करेंगे कि मेरे दोनों राजकुमार मेरी बहू सीता कैसे रहेगी। भैया बनी कंटक मार्ग अति कठिन है, बन कंटक मार्ग अति कठिन है, बन कंटक मार्ग अति कठिन है। चैत मृदुलस आतप तपत शरीरा, आतप तपत शरीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। आतप तपत शरीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। आतप तपत शरीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। और भैया तुलसीदास बड़ी श्याम राम छवि,
मृदुल शरीरा, यही धुन मृदुल शरीरा, हमारे दोनों वीरा रामचंद्र भगवान की। आज भगवान गए, ये वरदान मांगा था। समय भी ज्यादा हो चुका है, आगे चर्चा कुछ नहीं अब हो पाएगी, 12 बजने वाला समय अपनी सीमा की तरफ। भगवान का चैत्य बहुत बड़ा है, जिनके चैत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के जाने पर भैया बहनों, जब भगवान निवास किया था पंचवटी में, एक बात और बता दे, फिर बात को विराम करते हैं हम, और फिर जब कभी समय आएगा फिर भगवान की कथा इसी बीच में रखी जाएगी, और समय को विशेष ध्यान दिया जाए। बिना समय के कुछ नहीं, समय के पहले भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं दुनिया में। बहुत अच्छा लगा हमें आपके गांव में, भगवान करे आपका गांव उन्नति में जाए। लेकिन हमारे कहने का मतलब, थोड़ी बात आपको और बताएंगे हम चलते चलते, फिर वाणी को विराम करेंगे। एक बात और बताएंगे, एक भगवान देखो, राम ने क्रोध को मारा, राम ने, सुन लो बहन बेटी, 2 बातें बता दे फिर वाणी को विराम कर। राम ने क्रोध को मारा, शत्रुघ्न ने लोभ को मारा। राम ने क्रोध को मारा, शत्रुघ्न ने लोभ को मारा, और लक्ष्मण ने वासना को मारा। ये वासना क्या है, लोभ क्या है, और क्रोध क्या है? जब भगवान राम यज्ञ रक्षा करने गए गुरु विश्वामित्र जी के साथ, तो आगे देखा तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। यानी ताड़का ने सुना, भैया ये ताड़का ने क्या सुना भाई? सुनने वाली क्या चीज थी? सुनि ताड़का। तो विश्वामित्र जी के साथ में जब राम जी बन गए हो यज्ञ रक्षा करने के लिए, तो तमाम हड्डियां पड़ी देखी ऋषि महात्माओं की, बहन बिटिया लोगों, यानी तमाम हड्डियां, ऊंचे ऊंचे ढेर हड्डियों के देखे। तो भगवान विश्वामित्र जी से कहने लगे, गुरुदेव ये हड्डियां कैसी हैं, ये हड्डियां कैसी हैं गुरुदेव? तो विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा ये ऋषि महात्माओं की हड्डियां हैं, इन्हीं सभी दैत्यों ने खा के डाली हैं। सुबाहु, शास्त्राबाहु, मारीच एवं ताड़का इत्यादि राक्षसों ने इन महात्माओं को खा के इनकी हड्डियां डाली हैं। महाराज हे राम, ये पृथ्वी के भार हरण करने के लिए हम तुमको लाए हैं, इसलिए राम आप ऐसा करो, इन ऋषियों मोटियों, इन महात्माओं को आप तारान कीजिए। महाराज ये हमसे देखा नहीं जाता है, इतनी इतनी हड्डियां पड़ी हैं ऋषि महात्माओं की, इसलिए महाराज आप कृपा कीजिए, इन पर अपनी करुणा बरसाइए और इनको उद्धार कर दीजिए। भगवान ने क्या कहा? उसी समय भगवान ने एक संकल्प लिया था। हे भैया, अपने धनुष को उठाया और धनुष को उठा करके जैसे टंकार मारी, मतलब टंकार मारा, टंकारा है धनुष को, तो उस आवाज को उस ताड़का ने सुना, उस आवाज को ताड़का ने सुना। भगवान ने प्रण क्या किया था? निश्चरहीन की करम महि, महि माने अहंकार, महि माने कहा कि तुम्हारे बहुत महि है, महि माने अहंकार,
बेटिया बहनी जब लड़ाई कबो कहो करती कहती तुम्हारे मही निकारब हम है, तुम्हारे मही जो बैठे, मही माने अहंकार, मह का मतलब अहंकार है भैया। तो भगवान ने अहंकार को मिटाने के लिए चल पड़े। निश्चर हीन करो मही भुजा उठाए प्रण कीन, सकल ऋषि के आश्रम जाए जाए सुख दिए। भगवान ने सकल ऋषियों के आश्रम में जाकर के भगवान ने उन्हें सुख दिया और एक ही बाण के द्वारा उस ताड़का राक्षसी का विनाश किया। भगवान राम ने तो इस क्रोध रूपी ताड़का को मारा। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, मेरे भगवान ने क्रोध रूपी ताड़का को मारा और मेरे शत्रुघ्न ने लोभ रूपी मंथरा को मारा। मंथरा अयोध्या में थी भैया, मंथरा अयोध्या में थी। राज करने के लिए, दासी सदा बनने रहने के लिए महारानी का सपना देख रही थी वो। और शत्रुघ्न जब आए तो इस लोभ रूपी मंथरा को मार दिया, मारी गई। जब मारी गई तो अयोध्या निर्मल हो गई भैया। उस समय यानी त्रेता में तो एक ही मंथरा थी, लेकिन आज कलयुग में तो घर घर मंथरा घूम रहे हैं। आज इस कलयुग में तो घर घर मंथरा है भैया। अब कितने भगवान यानी जो कि अब कितने शत्रुघ्न पैदा हो जो उन मंथराओं का विनाश करें। ये तो मंथरा मारी गई। वासना जब भगवान राम जो पंचवटी में विराजमान है और पंचवटी में जाकर के इसी समय रावण की बहन शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा आज और शूर्पणखा आई और क्या बोली, ए शूर्पणखा रावण भैया, शूर्पणखा रावण दुष्ट हृदय दारुण जस रावण की बहन शूर्पणखा आई। आओ बताए दे 2 मिनट में सुन ले भाई, हम तो जाएंगे बड़े आराम से बैठे हो। अगर ठप कह दे हमार नहीं देखियो मेहनत 12 बज गो। अगर बंद कह दे तो भाई मन में भेद बन जाए कि देखो बड़े दादा बन गए, बंद कह नहीं तो थोड़ी बात सुन ले भैया। रावण की बहन शूर्पणखा आई राक्षसन की बहनी है। वह राम जी के पास ही कहा था हमसे बियाह करी हो, हमसे बियाह करी हो। हाय दादा, शूर्पणखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। ये वासना है, ये वासना भगवान से आके आई, बोली ए हमसे बियाह करोगे? वो क्या कहते, तुम सम पुरुष न मो सम नारी और जहाँ लाग मैं रहूं कुमारी। ए मैं अभी तलक कुमारी हूं भैया। और शूर्पणखा का विवाह किनके साथ हुआ था बहन बेटिया लोगों? शूर्पणखा का विवाह हुआ था विद्युत जीव के साथ जो पाताल का राजा था। और आज भगवान के पास में आई है और भगवान से कहती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से कहती है तुम हमसे बियाह कैले। हाँ जैसे बियाह की बात सुनी तो भगवान क्या बोले, ए शूर्पणखा हम तुमसे बियाह नहीं करी हैं। काहे? राम एक पतिव्रत सदा, मैं एक पतिव्रत में बंधा हूं देवी, मैं विवाह नहीं कर सकता ना। तो शूर्पणखा बोली काहे?
कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। ये भगवान ने जोड़ी बना के भेजी है, ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है ना हमारे समान नारी। यू का है भैया कह दिया सुपन खाने, ना तुम्हारे समान पुरुष ना मेरे समान नारी। भगवान ने अभी संकल्प किया है कि मैं इस पृथ्वी से सब निश्चर मिटा दूंगा। निश्चर ही न करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल ऋषिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। ये भगवान का प्रण है तो एक शूर्पणखा का भी प्रण है। जिस समय शूर्पणखा का जो पति विद्युत जीव को रावण ने अपने सगे बहनोई विद्युत जीव का वध कर दिया। ये क्यों भैया, ये मार क्यों दिया था? दो कारण है। ये जिस समय रावण विजय के लिए निकला था उस समय लंका सोनी पड़ी थी, रावण विजय के लिए गया और इसी बीच में विद्युत जीव ने आकर के लंका पर अपना शासन जमा लिया। और जब शासन जमा लिया, जब रावण आया तो देखा क्या, रावण की राजगद्दी पर बैठा है, अपने बहनोई को देखा बैठा, तो रावण ने अपने बहनोई को बेईमानी के रूप में देखा, वैसे ही अपने तलवार से अपने जो बहनोई का सर काट लिया। हम तनिक देर के लिए चले गए, 2-4-10 साल के लिए तुम ये राजा बनी गए। रावण ने अपने बहनोई विद्युत जीव के सर को काट लिया, और जब काट लिया अपनी बहन को विधवा बना दिया, बहन को विधवा बना दिया रावण ने। उस समय शूर्पणखा ने जो भरे दरबार में एक संकल्प लिया था कि जाओ भैया रावण, जैसे तुमने मुझे इस भरी जवानी में विधवा बनाया है ना, तो मैं भी प्रण लेती हूं कि इस लंका की एक एक राक्षसी को अगर मैंने अपने समान ना बना दिया तो मेरा नाम भी शूर्पणखा नहीं। यही प्रण है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। जौन तुम्हारा विचार वही हमारा विचार है। आप राक्षसन मिटावे के लिए आए हो और मैं मिटवाने जा रही हूं, इसलिए हमारी तुम्हारी जोड़ी बढ़िया है, तो हमसे भी आऊं कहीं ले। भगवान ने कहा ना बहुदे हमार भैया बैठा छोटा, जाओ के पास जाओ। सीतई चितई कही प्रभु भैया, सीतई चितई कही प्रभु आई कुमार मोर लघुदाता। देवी जाओ, हमारा भैया वो देख कुंवारा है, अबे बियाओ नहीं भाव, भगवान झूठ बोले गए के भैया बिटिया लोगों। राम चारों भैया निकार बियाओ अयोध्या से जब गए थे जनकपुर तब हुआ था। चारों भैया का नाम सुन ले, जतने कुमार अवध से आए, जतने बारात गए थे जनकपुर, सुन ले एक दो की नहीं बात, जगदीशानंद रामायण में लिखा, जतने कुमार अवध से आए, जनक ब्याह सबका करवाए। जितने बराती गए रहे सबकी दुल्हन दादा, सबका दुल्हन लेके विदा करो, बोले सबका ले जाओ, जितनी हमने जनकपुर में सब ले जाओ, सब ले जाओ। लेकिन भैया अब विवाह की मुहूर्त निकल गई, हाँ तो कछु ब्याही कछु संग पनारी, कोई के विवाह हो पाओ, कोई के नहीं हो पाओ, कुछ भाग ही नहीं रहता। कुछ का विवाह हुआ और कुछ को नहीं हो पाओ, जनक कहीं सबका ले जाओ, विवाह को अपने घर करो, ले जाओ, सबका ले जाओ। कुछ का विवाह हुआ, कुछ का नहीं हुआ, और एक नियम लगा दिया, जब तुम्हारे लोगों ने विवाह न हो तो सदा के लिए हमारे दरवाजा खुले हैं, भागत चले आओ। बिहार जनकपुर में पड़ती है, जनकपुर में बिहार है, जब कब हो न विवाह हो तो भागत चले आओ, ताल पर चले आओ, ले जाओ दुल्हनिया। ये जनक जी का बात, जनक आज भी वही है, प्रथा चल रही है। आज भी जिनकी शादी नहीं होती है वो 20,000 रुपया बना ली, टनटना का नई कसाई लावत है। हाँ नई हीरो होंडा कसाई ले आए, नई हीरो होंडा
बता। ए भैया, ये जनक जी का वाक्य था। आज जब शूर्पणखा को भगवान ने लक्ष्मण के पास में भेजा, लक्ष्मण आज क्या बोली शूर्पणखा, ए लक्ष्मण हमरे उधर देखता ही ना, सुनो इधर देखो। मैं तो छोड़ आयू लंका का राज, ए लक्ष्मण मेरी तरफ देख, मैं तो छोड़ आयू लंका का राज, लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़ आयू लंका का राज, लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़ आयू लंका का राज, लक्ष्मण तेरे तेरे लिए लक्ष्मण, मैं तो छोड़ आयू लंका का राज, लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़ आयू लंका का राज, लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़ आयू लंका का राज, लक्ष्मण तेरे भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े, मैं तो छोड़ आयू, मैं तो छोड़ आयू कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़ आयू कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़ आयू कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तेरे। और सुनो, पापा भी छोड़े लक्ष्मण जय, बाबा भी छोड़े बगीचा भी छोड़े, बाबा भी छोड़े बगीचा भी छोड़े, बाबा भी छोड़े बगीचा भी छोड़े, मैं तो छोड़ आयू लक्ष्मण, मैं तो छोड़ आयू सखियन का साथ, लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़ आयू सखियन का साथ, लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़ आयू सखियन का साथ, लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़ आयू लंका का राज, लक्ष्मण तेरे। ए लक्ष्मण मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ आई, हमसे बियाह हो गए। लक्ष्मण ने कहा ए नारी सुन, ये तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, ये तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, ये वस्त्रदान सभी को दक्षिणा, भगवान आपके जीवन को मंगलमय करे, परमात्मा कल्याण करे, सदा सुखी रखे परमात्मा, यही हमारा निवेदन है। दिन दूना रात चौगुना परमात्मा की कमाई में करे, यही प्रभु से हमारा निवेदन है। सदा सुखी रहो, आनंद ज्ञान की धारा में गोता लगाते रहो, आनंद और जीवन को ज्ञान रूपी मोड़ पर लेकर जाकर के अपने जीवन को जागृत करो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लो सच्चिदानंद भगवान आज लक्ष्मण के पास में आई और लक्ष्मण से कहने लगी, लक्ष्मण मैंने तुमसे विवाह करना चाहा। लक्ष्मण क्या बोले, अस विचारी बोले ब्रह्मचारी, हे शूर्पणखा अरे पागल, अस विचारी बोले ब्रह्मचारी, विचारी बोले ब्रह्मचारी, माता समझानू परनारी,
ये तो क्या बोल रही है? ए भैया, वारे ब्रह्मचारी लक्ष्मण, वारे लक्ष्मण अस विचारी बोले ब्रह्मचारी, माता समझानो पर नारी। भैया उसने कहा तू मेरी मां है, मां है तू। मैं पराई पत्नी को मां के समान देखता हूं, मैं पराई बेटी को बेटी के समान देखता हूं, मैं पराई बहन को बहन के समान देखता हूं। अरे नालायक, तेरे मुख में बात कैसे आ गई? मैं तुझसे विवाह कर लूंगा, जा। बोले ये तीनों, दोनों की दोनों बौखल, जय के पास जाते हैं तुम बियाह कर ली सब मम्मी मम्मी रटन, जैसे कहा तो मम्मी मम्मी रटन, हे विवाह करो। भगवान आज लक्ष्मण क्या, आज लक्ष्मण ने राम के पास में भेजा, राम ने फिर लक्ष्मण के पास में भेजा। जब वो सुपनखा कई बार आई गई तो लक्ष्मण ने कहा तू मेरी मां के समान, मां के समान। माता समझानो पर नारी, और धन परार बिसते विष भारी। भैया परारा धन विष के समान, ये कैसे? हमारे गुरुजी बोला करते, ये कैसे? दुई शराबी जा रहे थे नशे की हालत में। नशा जाने, नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने। नशा वो चीज है कि समाज की मर्यादा से भी दूर कर देता नशा। लेकिन आदमी को नशे में मजबूर है, करें तो क्या करें, हर चीज का नशा ही है, नशा है। ना माता पिता की कदर करना, ना बड़े बुजुर्गों की कदर करना, ना शास्त्र की बात मानना, ना विद्वान की बात मानना। अपनी मानते हैं वो, जो अपनी मान रहे हैं, और जो अपनी मानते हैं वही खंडक में गिर जाता। याद रखना, ये नशा ही है। लक्ष्मण के पास जो शूर्पणखा आई तो दो शराबी जा रहे थे नशे की हालत में। भैया भाई दोनों बौखलात जाएं, दोनों गलबत तड़बड़ बतिया चले जाएं। और देखो जब शराबी ज्यादा पिए होते तो उनकी बातचीत समझो, उनसे ज्यादा कोई धन्ना सेठ नहीं, और टका जेब हम नहीं, धन्ना सेठ, बहुत बड़े धन्ना सेठ। और दो शराबी जाएं बतिया। उधर से एक बूढ़ा मैया आ रही थी, रात हो गई, सुबह का जो प्रातः काल समय था, मध्यान्ह काल होने वाला था। इधर से शराबी जा रहे थे, उधर बूढ़ा मैया रही डंडा टेकर। बोली भैया ए लल्ला। बोले क्या? बोले इधर मत जाना है कि डाइन लगती है, डाइन। बोले डाइन, ये के पास बंदूक रख रख बुढ़िया कहीं, मेरे पास में बंदूक अगर डाइन होगी तो मारेंगे बस सीताराम। बूढ़ा मैया ने कहा भैया बात मानो, डाइन लगत, बहुत बड़ी डाइन है, कहीं चल हट बुद्धि कहीं जा। बुद्धि चली गई, कहीं जाओ भैया, नहीं माना तो जाओ। भैया बूढ़ों की बात ना मानने का परिणाम। आगे गए दो शराबी, जब आगे गए और देखा क्या, एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा धरा है, सोने के सिक्कों से। शराबियों ने कहा अच्छा या बुढ़िया ऐसे मना करती रही, उधर न जाओ, ना अपने नाती पोतंग मंगा बुलाई कहीं यहाँ घड़ा उठवा ले जाता। चलो बहुत बढ़िया रहा। अब ये घड़ा मिल गया है, अब परिवार का पालन पोषण बढ़िया होगा, खेत मकान खरीदेंगे, बनवाएंगे, बढ़िया बस ऐसो आराम करेंगे। भैया बोले भैया अब नशा उतर गया, जब धन मिल गया तो नशा उतर गया। तो एक के मन में पाप गवा, भैया एक मन में पाप गो। उसने सोचा अगर यू सब हमका मिल जाते तो हमारे पति हो जाते, दूसरे के मन में पाप गवा अगर यू हमको सब मिल जाते तो हमारे पति हो जाते। अब दोनों के मन में आओ घोष मच गया, अपनी अपनी आ गई, अपनी अपनी मेरी तेरी आ गई। अगर ये हमको मिल जाता तो हम राजा बन जाते, वो सोचता हमको मिल जाता तो हम राजा बन जाते। तो एक ने उपाय निकाला, बोला भैया बहुत दिन भर हो गया शराब पियत पियत, तो अब हमारा मन होते शराब का नशा उतर गया, तो अब जाओ हलवाई की दुकान पर, सामने वो हलवाई की दुकान है कुछ दूर पर, वहां से तुम जाओ बढ़िया बहुत बढ़िया पेड़ा ले आओ या कुछ मिठाई ले आओ तो खाएं, और के बाद फिर आगे चलें। बोले हाँ दादा बात तो तुम सही बताए, ठीक है। अब वो मिठाई लेने चला गया, इधर जो बैठा है घड़ा के पास में बंदूक लिए अपना घोड़ा चढ़ा दिया बंदूक का। उसने सोचा वो जैसे आएगा उसके मारेंगे, बंदूक को मर जाएगा और लेके धन अपने घर जाएंगे। हाँ ये विचार कर लिया। अब वो जब गया हलवाई की दुकान पर तो उसने मिठाई तो खरीदी,
लेकिन भैया 1 रुपये के लेके जहर उसमें मिला दिया। सुन ले जहर। अब उस मिठाई में जहर मिला दिया। अब वो मिठाई लिए आ रहा है, हाथ में डब्बा मिठाई का पकड़े है, और इधर जो धन के पास बैठा व्यक्ति है घोड़ा चढ़ाया बंदूक पर, और जैसे 2-4 कदम की दूरी हो गई मारो, और जैसे मारो धाम से गिर गया, मिठाई का डब्बा दूर पड़ा। अच्छा, जिसने बंदूक मारा सोचा अब बढ़िया रहा, ये मरीगा ससुर मोरे के, अब हम अकेले धनु ले हैं। अच्छा लाओ पहले मिठाई खाई ले तब यू घड़ा लेकर चले, मिठाई खाई ले तब घड़ा लेके चले। और जैसे वो मिठाई खाने लगा, मिठाई खाते 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 वो भी लुढ़क गया भैया, वो भी लुढ़क गया। बीच में घड़ा धरा है, एक इधर मरा पड़ा, एक उधर मरा पड़ा। तब तक बूढ़ा मैया उधर से वापस आए गई। हाय दुवक खाई गई नहीं, दुवक खाई गई। इसीलिए कहा है कि माता समझाने पर नारी तन पार विसते विसवारी। यही है पराया धन भैया, ये पराया धन विनाश कर देता है। ना भाई का धन छजय और ना बहन बहनोई का धन छजय। आज तो बहन बहनोई, अगर बहनोई चुरचुर है और अगर साला तन को नियत खराब है, चले हो नहीं जी जनता नहीं चलो तो नहीं चौराहे चले चला तो नहीं। अब देखे जीजा चुरचुर बन के तो अबे करे गए चौराहे, जब तक बूढ़ी नहीं गई 4-6 सीसी, जब तक जीजे को पैदल नहीं कह दी तब तक माने नहीं। और जीजो मिटे जाते, जीजे वाह स्वाह पट मुही मिटे जाते, मिटे आएगे पैदल मिट गई आएगे। भैया बहन का धन खाना महापाप, भाई का धन खाना रो नरक मिलता, भाई के धन को। इसलिए ना बहन बहनोई के धन को खाएं और ना तो भाई के धन को खाएं। बहुत बड़ा अपराध, ये विष के समान है, ये विष के समान। भैया जहर को खाने से आदमी मरता है, लेकिन पराये धन को छूने से ही आदमी मर जाता। ये सदैव याद रखना। आज लक्ष्मण क्या बोले, ए शूर्पणखा वो मेरी मां के समान है। तो शूर्पणखा कहने लगी हम तेरी मां कैसे बन गई? अब लक्ष्मण कहने लगे, शूर्पणखा कहने लगी ना गर्भ धरो न खिलायो गोद, ना लक्ष्मण तुम हमरे गर्भ में आयो, ना हम तुमका गोदी खिलाए, हम तुम्हारी मम्मी कैसे बनी गई? ये शूर्पणखा कह रही है। न गर्भ धरो न खिलायो गोद, ना तुम दूध पियो पुचकारी, और ना तो तूने मेरा दूध पिया लक्ष्मण। मैं गढ़लंक को राज करूं, तू बनवास करे ब्रह्मचारी। भेंट भई न सपनों कबहूं, और यही कारण तेरी महतारी। बता लक्ष्मण, ना तो तूने मेरे गर्भ में आया, ना तो मैंने तुझे जन्म दिया, ना तो मैंने अपना दूध पिलाया, ना तो मैंने गोद खिलाया। मैं लंका में रह रही हूँ, तू जंगल में रह रहा है, मैं तेरी माँ कैसे बन गई? बता लक्ष्मण। तब आज जवाब दिया है शूर्पणखा को, ये शूर्पणखा न गर्भ खुनात न गोद खुनात, न दूध पिय की मेरी महतारी। और आस करे स्त्रीपन की। ये तू जैसे आई थी तो भैया से क्या कहा था तूने? बोल। तो बोली भैया से हम क्या कहें? हम बोल बोल बोल। उन्हें भैया से क्या कहा? तुम सम पुरुष नमो सम। बस मेरे भैया से कहा था तुम सम पुरुष न मौसम नारी। ए सुन, उसी समय पूरा आस करे
स्त्रीपन की। उन्हें मेरे पहले भैया से कहा था तुम मुझसे विवाह करोगे, बस उसी समय सुन, पूरा आस करे स्त्रीपन की, मम भ्रात समीप जभी तु पधारे, उसही क्षण निशाचर्ये, तो सिय समेत भई मां तू हमारी। तूने मेरे भैया से कहा विवाह कर लो, उसी समय तो सुपनखा मेरे माँ के समान हो गई, तो मेरी माँ है और माँ के साथ विवाह किया नहीं जाता। अरे अब सुपनखा बोली अब नहीं दाल गली है, अब क्या करे? तो बोले या जो सीता बैठी या डैनी यही का पहले हम खाई जाए तभी मग दुईमक ये कोनो भी हो तो घर में करी। तो जैसे सीता की ओर वो झपटी खाने के लिए, इतने में सीता सभय देखी रघुराई, सीता सभय देखी रघुराई, अनुज सन सैन बुराई। भैया सीता समय देख रघुराई, जैसे सुपनखा सीता की ओर झपटी तो भगवान ने कहा लक्ष्मण नाक कान काटो मम भाई। ए लक्ष्मण यही के दो नाक कान काटे लो, नक कट्टी कनकट्टी कह दे, नक कट्टी कनकट्टी। भैया जो ने गलत रास्ता चलाई उनके नाक ही कान काटे जा। भैया अब का बिया होएगा तब वो कहते बिया हो लो बिया हो लो बिया हो लो बिया हो लो, तो नाक कान नहीं काटे जिनको सर काटा जी, नाक कान काट लिया। नाक कान भगवान ने कहा इसके नाक कान काट दो, नाक कान। लक्ष्मण उठे और जैसे नाक कान काटे, नाक कान बिनु भई विकरारा, नाक कान काटे। अब ये नाक कान काहे काटे गए? कि नाक कान की कथा बड़ी लंबी है, दुई बात में बता दे नाक कान क्यों काटे गए। नाक कान की बात सुन लो, ये नाक कान क्यों काटे गए बहन बेटियों? सुपनखा के नाक कान काहे काटे गए? एक समय की बात है, ये जो सुपनखा अभी आई है तो एक शब्द कहा गया, सुपनखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। भैया आप लोग ध्यान से सुनिएगा, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, अहिनी माने सर्पिणी, यानी अहिनी माने सांपनी है, ये सर्पिणी है। और लक्ष्मण के बारे में क्या लिखा है? सीतय चितय सीतय चितय कही प्रभु बाता, और आहय कुमार मोर लघु भ्राता। इधर सुपनखा के बारे में अहिनी है और लक्ष्मण के बारे में आहय। आप समझो, ये अहिनी है ये आहय है, मतलब ये नागिनी है और ये नाग जोड़ा है ना, समझ रहे हैं आप लोग? ये अहिनी ये आहय, सुपनखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सीतय चितय कही प्रभु बाता आहय। आहय यही का नाता पति पत्नी का है, अगले जन्म का, अगले जन्म का। यह शेष भगवान है, ये जो लक्ष्मण है अगले जन्म में शेष भगवान थे। अगले जन्म की कथा, अगले जन्म की। तो ये दोनों क्या किया अगले जन्म में? शेष नाग नागिनी सहित, शेष नाग नागिनी सहित कि करई जो जप यज्ञ, संबत बीते साहस दश, खान पान दियो। ध्यान से सुनो, बहुत मतलब की बात, ध्यान से। अगले जन्म की कथा, नाग कान क्यों काटे गए? अगले जन्म की बात। शूर्पणखा अगले जन्म में नागिनी, ये शेष नाग और नागिनी। शेष नाग ने तपस्या किया 10,000 वर्ष तक,
शेष भगवान ने। और जब शेष भगवान ने तपस्या किया, जब इनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो बैकुंठ से बुलावा आ गया, शेषनाग अब तुम बैकुंठ चले आओ। यानी कुछ दिन के लिए बैकुंठ में जगह है, तुम चले आओ, तुमने तपस्या किया तो बैकुंठ आ जाओ। ए भैया, तो जिस समय शेषनाग बैकुंठ जाने लगे तो सोचा यार हमारी पत्नी जो है या नागिनी या अकेली रह गई घर पर। बेटिया बहनों ध्यान से कथा सुनना, अगर रत्ती भर बात हट गई तो समझ में नहीं आएगी ना। तो विचार किया हमारी पत्नी या नागिनी अकेली रह जाएगी और मैं बैकुंठ जा रहा हूं, तो लाओ कोई अपने मित्र से बता दे जो मेरी पत्नी की देख रेख रखेगा। तो ये कथा है नागलोक की। उसमें नागलोक के राजा भानु प्रताप हैं। भैया कौन है बोलो? भानु प्रताप। नागलोक के राजा भानु प्रताप हैं। शेष भगवान ना उन भानु प्रताप के पास में गए और बोले मित्र मैं बैकुंठ जा रहा हूं और मैं जब तक ना आ जाऊं तो मेरी पत्नी की देख रेख करते रहना। भैया वही घर तक आ ही गए, बोले मेरे घर की देख रेख करना और मैं जब आ जाऊंगा तो कोई बात नहीं। तो शेष भगवान बैकुंठ चले गए। भैया बैकुंठ गए हैं शेषनाग। भैया बिटिया बहनों बैकुंठ गए हैं शेषनाग। नागिनी रह गई अकेली, बैकुंठ गए हैं शेषनाग। नागिनी रह गई अकेली। उसका दिल बहलाने को भैया अजय पर उसका दिल बहलाने को कोई भी नहीं और सहेली। अरे उसका दिल बहलाने को कोई नहीं और सहेली। भैया बैकुंठ गए हैं शेषनाग। नागिनी रह गई अकेली है और पर उसका दिल बहलाने को कोई नहीं और क्या है सहेली कोई नहीं। शेष भगवान को बैकुंठ चले गए। अब उनको रहते रहते ज्यादा दिन बीत गए। इसी बीच में क्या किया? इसी बीच में नागिनी क्या क्या बहनों, नागिनी ने एक पड़ोस में नाग रहता था जिसका नाम था सम्बर नाग। क्या नाम रहता था भैया? ए बिटिया लोगों, हाय कबहू तरारी चलत, कबहू पुरवैया चलत, कबहू पछाओ चलत। ये जब हवाएं चलती तो जानत का चली सुहावन चैत्र विधि बयारी और काम कशान बढ़ावन हारी। ये जब हवाएं चलती हैं तो पत्नी को पिया की याद आती है। दादा हाँ 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 हाय नागिनी के पति की याद ही आई गई। उनको काम सताया तो अब क्या करे, अपने मन का नहीं संभाल पाई। तो भाई एक पड़ोस में नाग रहता था, भाई का नाम था संबर नाग। उससे अपना प्रेम किया, उसके घर आने जाने लगी। कब उनके घर जाती, कब नाग को अपने घर बुलाती है। नागिनी ने बड़ा गलत कार्य कर डाला। भैया नागिनी बड़ा गलत किया।
कि नागिनी विषय भोग के राजा, नागिनी विषय भोग के राजा, और कई दारी शिवा धर्म राजा, अरे नागिनी जब है काम बस भयो, अरे नागिनी जब है काम बस भयो, और सो संबर के घर तब गई, नागिनी जब काम बस भयो, सो संबर के घर तब गयो, संबर नाग के घर गई बुलाए लाई, और उसको बुला करके प्रेम किया। ए भैया, एक दिन की बात, राजा भान प्रताप सोचे लाओ हमारे पत्नी, वो जो हमारे मित्र की पत्नी है, लाओ वही के घर का हाल चाल ले ले, और वही दिन बाद संबर नाग को बुला के घर लाई भैया। हाँ, जैसे ही आए राजा भान प्रताप, उतरी तुरग ताके ढिंग गए, दरवाजा पर गए तो दरवाजा बंद है, कुछ कुनून मुनून बात हुई नहीं। तो राजा भान प्रताप ने सोचा शेष नाग तो घर पर नहीं है, और यह नागिनी कुछ पराये पुरुष से बात कर रही है, ये मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। तब राजा ने उतरी तुरग ताके ढिंग गए, दरवाजा खोल दिया, दरवाजा मारी लात, दरवाजा बंद, अंदर गए, उतरी तुरग और नाग नागिनी एक मां प्रेम। और जैसे दरवाजा खुला भैया, उतरी तुरग ताके ढिंग गए, तो नागिनी छाड़ी नाग छिप गए, अरे जैसे राजा अंदर गए तो नागिनी ने कंठ हटाया, अरे बोले निकल जाओ राजा आए गए, राजा है। और जैसे निकल तो सर्प निकल गया, नाप दान लगन निकला, और जैसे नाप दान निकलते देख लिया राजा ने, पूंछ देख लिया, जान गया पड़ोसी नाग है। प्रण लिया, ए दुष्ट, तूने मेरी मित्र की पत्नी के साथ में इतना कर्म किया। राजा पूछने लगी, ए नागिनी तू किससे बातें कर रही, किससे प्रेम कर रही थी? तो जवाब नहीं दिया भैया सब। और जब तू उसको निकलते देख लिया तो राजा ने एक प्रण कर दिया, ए संबरनाग कि मारब कोई अपने कर सरपा, मारब कोई अपने कर सरपा, मारब कोई अपने कर सरपा। ए संबरनाग मैं तुझको अपने हाथों पर करूंगा दुष्ट, अरे मारब कोई अपने कर सरपा, और ऐसा कही के नाती पर तरपा,
ये तेरे घर में कौन आया, ये कौन परापुरुष था निकल गया, नागनी बता। और उसके लिए एक संकल्प ले लिया, अरे शंबरनाग तूने मेरे मित्र की पत्नी के साथ में छल किया है, मैं तुझको अपने हाथ बंद करूंगा। और नागनी के 4-6 कोड़े मारे, खाल खींच गई और बैठ गया अपने घोड़े पर। राजा अपने घर चले आए। भैया और जौने दिन यो सब नागनी ने करिश्मा किया, वह दिन शेष नाग घर ही आए, घर ही आए। हाय दादा, देखा जब पति ज्यादा दिन के बाद घर आवे तो पत्नी के यहाँ हंसिकई में लग चाहे तो पति का खून बढ़ी जाती। हाँ भाई, पति बाहर से नहीं आवे ज्यादा दिन के बाद तो पत्नी हंसिकई मिल जाए तो मानो ताकत का इंजेक्शन मिली गो, और का ताकत की इंजेक्शन मिल गो। भाई पत्नी खुश मिजाज मिल गई, ताकत की इंजेक्शन मिल गो। और यदि पत्नी देवता हम आए दादा 4-10 साल बाद ही आए, और पत्नी देवता अब बताओ, मरी गए दादा इतने दिन के बाहर से आए, वही वाफतिया कब मिली गई। तो पत्नी व नागिनी मक्कर साधे परी, त्रिया चैत्र दिखाए पड़ी। राज शेष नाग बोले दादा काहे का पानी काहे का आंधी, अब हमें को पूछक परी हाल चाल। बोले देवी का बात, बोली कुछ नहीं स्वामी, बोली कुछ नहीं महाराज। बोली बात बताओ, बात कहा है, तुम रोज रोती बताओ, हम 10 साल बाद ही आए ना, और तुमका तुमको हमारी याद ने कम से कम तुम जो का बन आंसू पहुंचो। बोली महाराज कुछ नहीं, कुछ बोलो ना हमसे। देखो तुरंत जाल में लिया, अपने त्रिया जाल में लिया, ताकि हम अपना दुख पहले सुना दूं। अगर वही राजा मिल गए पहले बताए थे तो हम तो लोग पहले इनकी बुद्धि हम पहले लगाई दे। तो बोली कोई बात नहीं। बोले देवी बात बताओ, आखिर समस्या क्या है, तुम रो रही हो। अरे ये तुम्हारे कोड़े पड़े हैं, ये सब तुम्हारी खाल, ये क्या हुआ, ये किसने मारा। तब कहने लगी महाराज आपके मित्र भान प्रताप ने मुझे बिना गलती के मारा है। शेषनाग बोले अच्छा, वाह भाई वाह, मैंने उनको कहा था मेरे घर की रक्षा करना, और उनकी ये औकात की, उन्होंने मेरी पत्नी को मारा है। देवी चिंता ना करो, अभी हम जा रहे उनको डस के मार डालेंगे। बस आगे नहीं घुस हो गए, हम यही चाहता ही नहीं। कोई काम मत डरो, हमारी कोई बात न बताओ या रह जाए। जाओ जाओ महाराज जाओ, चाय नाश्ता कुछ नहीं, जाओ। शेषनाग गए और राजा सभा में बैठे थे, जाकर के घुसने लगे सर्प शेषनाग। अरे मंत्रियों ने देखा सर्प आ रहा, लोगों ने कहा मार दिया जाए। राजा ने कहा नहीं, जीव हत्या करना पाप है, चलो इसको जो पकड़ के बाहर छोड़ दो, जीव हत्या करना पाप है। शेषनाग ने सोचा बड़ा दयालु राजा है, देखो पहली बार जो कोई सांप देखे तो बिना मारे छानत नहीं, और ये राजा कैसे। चलो ठीक बात नहीं, चलो हम दोबारा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। राजा जब लैट्रीन गए, डोल डाल हित नप जब गयू, तो ताहि देखी अति विस्मय भयू। राजा की लैट्रीन में जैसे ही घुसे, उस लैट्रीन के अंदर देखा उसमें शेषनाग बैठे। अरे मंत्री को बुलाया, हाँ महाराज इसको पकड़ के बाहर छोड़ जाओ। ये देखो यहाँ फिर भी आ गया। शेषनाग ने सोचा देखो कितना दयालु राजा है, मुझे 2 बार मौत से मुझे बचा दिया, मरने से बचा दिया। अब मैं नागनी से पूछूंगा, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। अब नहीं, अब हम पूछी हैं जाए, पहले आए गए। बोले स्वामी मारी आए, कहीं मारी नहीं तो आई, मारी आई। बताओ देवी तुम्हारी तो गलती कोई नहीं। बोली स्वामी मेरी गलती कोई नहीं। बोले देवी सुन ले, मैं मार तो जरूर डालूंगा राजा भान प्रताप को, जैसे भी बनेगा उनको डस लूंगा, लेकिन देवी एक बात बताए दो। कौन? कि गलती होई कि तोरी जो बाला, अगर तुम्हारी गलती निकली तो सुन लो देवी, गलती होई कि तोरी जो बाला, तो कटी हूं नाक कान दस काला। गलती होई तोरी जो बाला, गलती होई तोरी जो बाला, अगर तुम्हारी गलती होगी देवी तो तुम्हारे नाक कान काट लेंगे। हाँ स्वामी नाक कान काट लेना स्वामी, तुम्हारी कसम हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है बस हमारी कसम खा लिया, कोई बात नहीं, जा रहा हूं।
अब राजा ने एक 5 वर्ष बालक का रूप बनाया और राजा के भरी सभा में पूछा, राजन, सभा में सवाल कर दिया राजा भानु प्रताप से, राजन कि कही कारण मारो वही कामा, कही कारण मारो वही कामा, काय अपराध दीन मोहि कामा, राजा से सवाल किया, राजन, ए राजा, राजा सिंहासन पर बैठे हैं और 5 साल का लड़का सवाल किया, राजन आपने शेषनाग की पत्नी को क्यों मारा? तो राजा भानु प्रताप ने सोचा, यार मैंने बताया तो किसी से है नहीं, कोई बढ़िया तो बात है नहीं, आजकल के लोग होते तो उड़ाए देते, लेकिन राजा महान पुरुष है ना, वो दूसरे की घर की निंदा नहीं करेंगे, बुराई नहीं। राजा ने विचार किया, मैंने तो किसी से बताया नहीं है, लेकिन ये 5 साल का बालक मुझसे सवाल करा, आओ बेटा इधर आओ। अंदर लेके गए, बोले बेटा कहाँ पूछ रहे? बोले महाराज आप ये बताओ आपने शेष भगवान की पत्नी को क्यों मारा? बोले बेटा सुनो, संबर नाग, ये बता रहे हैं राजा, सुनो बेटा, संबर नाग दुष्ट अति भारी, आलिंगन की निशि अहिनारी। महाराज हे बेटा सुनो, एक पड़ोसी नाग से शेष भगवान की पत्नी ने भोग किया, इसीलिए मैं गया तो उसको मारा। और इधर विचार किया नागिनी ने, अब हमारे पति उनसे पूछी है जरूर, और जो कहूं पूछिस तब। तो इधर विचार किया है नागिनी ने, जब तक पति देव आए ना पावे तब तक उसने क्या सोचा कि नाक कान काटई मम स्वामी। अब तो बताए राजा दे हैं जरूर, और नाक कान हमारे जरूर काटे जी। तो विचार किया कि नाक कान काटई मम स्वामी, तो कहते होई बहुत बदनामी। पटक पटक फनु मरी गई बामा, पटक पटक फनु मरी गई बामा, आए शेष अपने निज धाम। भैया पटक पटक फनु मरी गए, सोच रही है अब हमारे पति जान गई हैं, तो नाक कान काटई मम स्वामी, वही से होई बहुत बदनामी। अब सुन ले, तो पटक पटक फनु मरी गई बामा, और आए शेष नाग निज दामा लुढ़की परी। वही बदला ले आए। अजी मैं जो अपनी पत्नी ने मैं नाक कान काट लूंगा, इसने बड़ा गलत किया है, अधर्म किया, अन्याय किया, मेरे साथ धोखा किया है, इसके मैं अभी नाक कान काटूंगा। तो जैसे शेषनाग आए, हाय तो ताही देखी शीतल भई छाती, मर गई, ठीक है मर गई, बढ़िया रहा। शेषनाग ने कहा ताही देखी शीतल भई छाती, जननी सूपन का कुलभाती। आज जैसे शेषनाग आए, देखा पत्नी मर गई, तो ताई देखी शीतल भई छाती, और जननी सूपन खा कुल घाती। यही नागिनी मरी कर सुपन खा बनी अगले जन्म मां।
वही समम बचन नहीं पूर हो पाओ, बदला नहीं हो पाओ। ये नागिनी मर के सुबनखा बनी और वह शेष नाग आज लक्ष्मण है, वह भगवान का रहे लक्ष्मण आज मौका बढ़िया है। पहले नहीं नाक कान काट पाओ, आज तो सामने आ गई। चलो साफ करो। सीता सभई देखी रघुराई और कहा अनुज सन सैन बुझाई, नाक कान काटऊ मम भाई। आज नाक कान काट लो। आज भगवान के कहने पर मेरे लक्ष्मण ने उस शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। ये अगले जन्म की कथा आप लोगों ने सुना। मेरे कहने का मतलब क्या था? मैंने बोला था कि राम ने क्रोध को मारा, शत्रुघ्न ने लोभ को मारा और मेरे भैया लक्ष्मण ने वासना को मारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वासना को मार दिया। अब यही विराम लेगी कथा। बहनों को एक लाइन सुनाते चले हम। अरे तेरे हम भजन नहीं कहे, ना जाने करते भजन हो गए, वही हम भजन ही नहीं कहे। भैया जी का निवेदन है तो हम वो सुना देंगे। नहीं इंट्रोल कुछ नहीं, हमारी कथा में इंट्रोल चलता ही नहीं ना, इंटरवल कुछ नहीं। जब कोई धंधा नहीं, बैठे रहो जी, हम बैठे तुम जाओ वहां, हाउर का हम यहाँ गठरी बांधे भाई तुम जाओ, कुछ नहीं, बैठे रहो, बैठे रहो जैसे हम बैठे थे तुम बैठो। भैया आओ। भैया का निवेदन है 12 मासी सुनाने का। सुनाई दे, कोई बात नहीं। आज 7 दिन से लगे हैं 12 मासी, 13 मासी, 14 मासी सुने ले। 12 मासी सुनाई दे आज। 12 मासी से मोबाइल में सुनत घूमत तो वो परेशान करते रहा। सुन ले 12 मासी। 12 मासी का मतलब काम मतलब कुछ नहीं है। 12 मासी की ये प्रेम कथा और कुछ नहीं। ये प्रेम कथा है। सब अपना अपना विद्वान अपने अपने मत से गा बजा रहे हैं, तो उसी में भी मैं भी अपनी बुद्धि की तुच्छता करने जा रहा हूं, बल्कि बाकी विद्वान सब गा बजा रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए, अगर आप लोगों की इच्छा है तो हम 12 मासी को आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर ये 12 मासी का विषय क्या है? बेटिया लोगों को बात ना करो, अगर बात करियो तो सुनाई नहीं। सुनो, ये 12 मासी क्यों बनाई? जिस समय भगवान कन्हैया ने रास किया था, रास जानो तो भैया, रास भगवान ने रास किया था, तो जो कुछ लोग कहते हैं वही कैसे भगवान रहा है जो दूसरी नारिन के नचावत रहा है। रास का मतलब है तार देना। रास का अर्थ क्या है? रास का मतलब है तारना। रास आ गए आप मेरे भगवान के, वो लोग रास आ गई थी गोपियां, उन्हें तार दिया भगवान। ये गोपियां जो हैं ये जीव हैं और श्याम सुंदर ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म का मिलन है। एक बार गोपियों ने, बिटिया बहनों, एक बार गोपियां, भगवान कन्हैया ने सत्यभामा से विवाह किया और राधा मरी जाती रही कि हमसे भी आओ कहने, राधा के रे पूत बहू लड़का पुरिका नाती पोता सा। जैसे भगवान जब जनकपुर का गए, बगिया जब जनकपुर का गए तो सखियां देखें तो देखबे करें, बुढ़ियन के मुस्कुर नहीं तो मुस्कुर कटकटाओ ही जाता। बुढ़िया कहीं हमारे इनसे भी आओ ही जाता, हम बुढ़िया मुस्कुर कटकटाओ पर कि हमारे से भी आओ ही जातो। क्यों भैया? भगवान को कौन नहीं चाहता है भाई? बच्चे जवान बुढ़े सब भगवान को चाहते, भगवान को कौन नहीं चाहता भैया? इसलिए बुढ़ियां भी भगवान पर दीवानी हो गई थी कि ये एक बार मिल जाए, मैं इनसे विवाह करूं, मेरा जीवन संपन्न हो जाए। लेकिन भैया राम एक पतिपति सदा पाले, निज मर्याद शेष संग साक्षी भये, वचन न हुई है बात। भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो एक बार राधा ने श्याम सुंदर से कहा, वो क्या बोली? राधा आई भगवान से बोली, श्याम कि करी कई